तो गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो केमती अच्छ पिले तुम डीएससी 2 पेपर आउ गोटे क्लास रे समस्त को वेलकम। तो आज वीडियो में देखा पिले कौन एवरेज बाइंडिंग एनर्जी क्या कहते कौन पिले तुम एवरेज बाइंडिंग एनर्जी क्या कहते कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या कहते है। तो ता विषय टे डिटेल्स देखा है। तो देखो पिले एवरेज बाइंडिंग एनर्जी क्या कहते तो शुण है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है इज कॉल्ड है इज द एवरेज एनर्जी कौन कही पिले द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज द एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज ए न्यूक्लियन फ्रॉम द न्यूक्लियस है कौन कही पिले देख एबे तुम जानिच तुम न्यूक्लियस भितर किए किए अच्छी न्यूक्लियस भितर तुम प्रोटॉन आउ न्यूट्रॉन अच्छी कौन पिले न्यूक्लियस भितर कौन अच्छी तुम प्रोटॉन आ प्लस न्यूट्रॉन है। तो से बांधी होकर कौन अच्छा पिले बांधी होकर है। तो प्रोटॉन आउ न्यूट्रॉन को आम कौन कौन न्यूक्लियंस कौन कौन पिले न्यूक्लियंस कौन बुझिपाल। एबे आम जो टॉपिक पढ़ुଛୁ दैट इज एवरेज बाइंडिंग एनर्जी कौन पिले एवरेज बाइंडिंग एनर्जी बुझिपाल। देख एबे बाइंडिंग एनर्जी क्या कह जाए तो इट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी तो नार जना पड़ी इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी जी कौन कर न्यूक्लियन को बांधिकी रखी कौन कह पिले न्यूक्लियन को न्यूक्लियस भितर बांधिकी रखी किंबा तार उल्टा भी तुम कहीपर इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी है। यहाँ कौन गोटे अमाउंट ऑफ एनर्जी जहाँद्वारा कि तुम कौन कर गोटे न्यूक्लियन को गोटे न्यूक्लियस बाहर करके नहीं पार है। तो कंबाइन करने जी एनर्जी दरकार गोटे न्यूक्लियस को न्यूक्लियस रु बाहर करने जी एनर्जी दरकार ताको भी कहते कौन बाइंडिंग एनर्जी बुझिपाल पिले। चलो तो कही बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बुझिपाल पिले बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एबे टोटल न्यूक्लियस बाइंडिंग एनर्जी को तुम बाइंडिंग एनर्जी कहछ बुझे कह बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मतलब ईच न्यूक्लियन को बाइंड करने जी अमाउंट ऑफ एनर्जी दरकार है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज द एवरेज तो ताकू ही कहते तुम एवरेज बाइंडिंग एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज अ न्यूट्रॉन कौन रिलीज अ न्यूक्लियन फ्रॉम द न्यूक्लियस है। तो गोटे न्यूक्लियस को गोटे पर्टिकुलर गोटे न्यूक्लियस को न्यूक्लियंस कौन सॉरी गोटे न्यूक्लियन को है न्यूक्लियन मीन्स प्रोटॉन को कि न्यूट्रॉन को ताको न्यूक्लियस भीतर बाहर करने जी एनर्जी दरकार दैट इज योर एवरेज बाइंडिंग एनर्जी कौन पिले एवरेज बाइंडिंग एनर्जी बुझिपाल। सिंपल लैंग्वेज कह गले गोटे न्यूक्लियन को तुम क्या भर न्यूक्लियस भीतर बाहर करने जी अमाउंट ऑफ एनर्जी दरकार दैट इज कॉल्ड एवरेज बाइंडिंग एनर्जी है। तो कौन कही आउ थे डेफिनेशन देख द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मतलब गोटे न्यूक्लियन इज द एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज ए न्यूक्लियन फ्रॉम द न्यूक्लियस है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर्मूला कौन पिले बाइंडिंग एनर्जी कौन रहा तुम बाइंडिंग एनर्जी कोई भी जिनस एवरेज केमती बाहर करा जाए टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट है। एबे कौन कर बाइंडिंग एनर्जी कौन रहा बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन है बाइंडिंग एनर्जी टोटल बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियंस है। तो बाइंडिंग एनर्जी को बी नौ डिवाइडेड बाय ए डिवाइडेड बाय तुम कौन रहा ए है। तो बी इज इक्वल टू कौन था आम काली पढ़ी डेल एम सी स्क्वायर बाय ए बुझिपाल पिले डेल एम सी स्क्वायर बाय ए है। एबे डेल एम काली आम पढ़ी कौन डेल एम कौन थोड़ा मास डिफेक्ट डेल एम कौन था पिले तो मास डिफेक्ट तो जेड एम पी तो कौन पिले एम पी हूँ मास ऑफ द प्रोटॉन है जेड हूँ तुम कौन एटॉमिक नंबर है ए माइनस जेड मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है इंटू एम एन मास ऑफ द न्यूट्रॉन माइनस एम है मतलब टोटल मास इंटू सी स्क्वायर डी होल डिवाइडेड बाय ए ठीक अच्छे पिले। तो देखो द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और एवरेज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियस इज द मोर इंपोर्टेंट देन द टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस है। तो आम कौन कर एवरेज बाइंडिंग एनर्जी मोर इंपोर्टेंट एज कंपेयर टू टोटल बाइंडिंग एनर्जी बुझिपाल पिले है। तो बिकॉज बीई बाई ए तो कौन रहा बाइंडिंग एनर्जी बीई बाई ए मतलब कौन रहा तुम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कि एवरेज बाइंडिंग एनर्जी डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। तो सी कौन करे डिटरमाइन करे गोटे न्यूक्लियस के स्टेबल अच्छे है। तो देख पे गोटे टोटल न्यूक्लियस अच्छे है गोटे कौन अच्छे टोटल न्यूक्लियस अच्छे तो टोटल न्यूक्लियस स्टेबिलिटी डिपेंड कर क्या ता भितर जो न्यूक्लियंस गुड़ा अच्छे कौन अच्छी ता भितर जो न्यूक्लियंस गुड़ा अच्छे से माने केते स्टेबल अच्छे कौन से माने केते स्टेबल अच्छी जदि न्यूक्लियंस गुड़ा स्टेबल अच्छे ताले टोटल कौन थी न्यूक्लियस स्टेबल थी जदि न्यूक्लियंस इंडिविजुअल न्यूक्लियंस गुड़ा कौन थी अनस्टेबल थी ताले न्यूक्लियस स्टेबल रही पारिबो नाही बुझिपाल पिले। ताले गोटे न्यूक्लियस रो स्टेबिलिटी डिपेंड करे तो भितर जो न्यूक्लियंस अच्छे से माने केते स्टेबल अच्छे है। तो से न्यूक्लियंस मानकर स्टेबिलिटी जानिया पई हमको कौन दरकार बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कौन पिले बाइंडिंग एनर्जी
पर न्यूक्लियन है। तो सी कौन डिटरमाइन करे स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियसटा स्टेबल किंबा अनस्टेबल है। जदि न्यूक्लियसटा स्टेबल अच्छी ताले कौन कहबा स्टेबल न्यूक्लियस। जमी रहा कार्बन रहा हाइड्रोजन रहा किसी भी तुम रहा सोडियम मैग्नेशियम क्लोरीन व्हाटएवर जी तुम एलिमेंट अच्छे दीज आर कौन स्टेबल न्यूक्लियस। एवं अनस्टेबल न्यूक्लियस कौन जमी यूरानियम रहा पोलोनियम रहा थोरियम रहा राडन रहा एगुड़ा कौन अनस्टेबल न्यूक्लियस। आम आगू या विषय डिटेल्स पढ़ा है। हायर इज द value of the binding energy per nucleon is more stable of the nucleus है। जदि कौन पिले कह हायर इज द वैल्यू ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी जदि बाइंडिंग एनर्जी वैल्यू अधिका होची तो न्यूक्लियस से स्टेबल रोच बुझ पाला। द न्यूक्लियस इज लेस बाइंडिंग एनर्जी द न्यूक्लियस विथ लेस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर आर कार कंपेरेटिबल लेस स्टेबल कौन पे से माने स्टेबिलिटी कम थाए। सिंपल कथा जदि कौन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कौन अच्छी ता वैल्यू अधिका अच्छी है ताहले तार कौन स्टेबिलिटी अधिका थिबो आ यदि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कौन थिबो ता वैल्यू कम थिबो तो स्टेबिलिटी कम थिबो है। तो जार स्टेबिलिटी जेते कम थिबो से कौन हितो ताको हम अनस्टेबल बोली कहबा। आ अनस्टेबल एलिमेंट गुडा ही रेडियो एक्टिव रिएक्शन करंती कौन प्ले रेडिएशन किबा रेडियो एक्टिव रिएक्शन करंती है। तो देखि दियो प्ले मो देछि किछि न्यूक्लियस है हाइड्रोजन हिलियम लिथियम क्लोरीन देखि परथो एटा टोटल बाइंडिंग एनर्जी एटा कोन तुमर टोटल बाइंडिंग एनर्जी एटा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। तो देखि दियो है एटा केते 2.22 है। तो डिवाइड बाय केते होस तुमर पिले 2.22 डिवाइड बाय केते हो तुमर 2 डिवाइड हेगला काहे कि ए होस कोन तुमर एटॉमिक मास है। तो 2 अछि तो 2 हम एलिमेंट को केमति लिखो x z आउ a है। तो ए होस तुमर कोन एटॉमिक मास है। चलो तो 2.22 MeV डिवाइडेड बाय 2 तो केते हो 1.11 है। तो बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियन केते है 1.11 है। एटी देखो हिलियम है तो यार केते 28.32 ताको 4 रे डिवाइड करो तो 4 डिवाइड कले अप्रोक्सीमेटली 7 पॉइंट समथिंग आसीबो काहे 28 अछि ना तो 7 पॉइंट समथिंग आसीबो है। नेक्स्ट लिथियम देखो 37.66 है। तो टोटल केते डिवाइड करियो पहिले तुम 7 डिवाइड करियो तो 7 डिवाइड कले 5 पॉइंट समथिंग आसुची है। तो क्लोरीन केते पहिले देखो केते अछि तुमरो 287 है 287 पॉइंट एतिकी है ताको डिवाइड करियो कोथरे पहिले 35 रे तो केते 8.22 तो एमती बहुत सारा एलिमेंट निज निजर कोन अछि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अछि। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देखि तुम कहि परिबो से न्यूक्लियसटा अधिका स्टेबल कि अनस्टेबल बुझ पालो पिले से न्यूक्लियसटा स्टेबल कि अनस्टेबल। जदि मु कहबी एटी देखो ए दुटा भितर है लिथियम और क्लोरीन भितर है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन केते यार 8 न्यूक्लियस क्लोरीन रो केते बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन केते 8 आ लिथियम रो केते बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 5 तो ऑब्वियसली 8 एटा अधिका तो कोन क्लोरीन इज मोर स्टेबल देन लिथियम बुझ पाला। तो जार बाइंडिंग एनर्जी जेते अधिका से कोन हो सेते स्टेबल बुझ पाला पिले। आई होप स्टूडेंट्स आराम से बुझी पारथिबो मु आउथरे टे रैप अप कर दोची क्लियरली कहि दोची बाइंडिंग एनर्जी कोन देखो हम पिले गोटे बाइंडिंग एनर्जी काहा कहजे बाइंडिंग एनर्जी मतलब गोटे न्यूक्लियस भितरे कोन अछि तमरो न्यूट्रॉन आ प्रोटॉन अछि तो ताकू बांधी की रखिया पई जेतिके अमाउंट ऑफ एनर्जी दरकार ताकू कोन कोन बाइंडिंग एनर्जी है टोटल कौन न्यूक्लियस बाइंडिंग एनर्जी। किंतु एबे देखो एबे ईच इंडिविजुअल पार्टिकल एबे न्यूक्लियस भीतर कोन अछि न्यूट्रॉन्स अछि और प्रोटॉन्स अछि तो ईच इंडिविजुअल पार्टिकल को बांधी के रखिया पई बुझ पालो ईच इंडिविजुअल पार्टिकल न्यूट्रॉन हो कि प्रोटॉन हो तांको बांधी के रखिया पई जेतिके अमाउंट ऑफ एनर्जी दरकार ताको कोन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कोन पले तमरा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हला। एबे गोटे न्यूक्लियसटा अधिका स्टेबल केते होबो जेतले बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जे ता भीतर जो कोन अछि न्यूक्लियन्स गुडा अछि से माने स्टेबल थिबे जदि से माने स्टेबल रहबे तो टोटल न्यूक्लियसटा स्टेबल हे जिवो आ यदि ता भीतर एलिमेंट गुडा कोन स्टेबल नथिबे भीतर कोन न्यूक्लियस गुडा स्टेबल नथे तो टोटल न्यूक्लियस मध्ये स्टेबल हे परिबो नाही बुझ पाला पिले। सिंपल कथा को भी एग्जांपल नै जे गोटे घरे अछि हला होना चारटा लोक अछन तो सेमान जदि स्टेबल अछन हला सेमान जदि भलो अछन तो टोटल घर रे एनवायरनमेंट ही भलो रहइबो हला। तो सेम जिंस न्यूक्लियस भीतर जदि जति सब कोन अछि पार्टिकल्स गुडा अछि हला पार्टिकल्स मतलब न्यूक्लियस गुडा कहूची तो सेमाने जदि अधिका स्टेबल तो टोटल न्यूक्लियस टा ही स्टेबल हे जिवो हला। किंतु जदि तमर न्यूक्लियस भीतर जो न्यूक्लियस गुडा अछन से माने अनस्टेबल अछन से माने कोन अछन अनस्टेबल अछन तले टोटल न्यूक्लियस टा मध्ये अनस्टेबल हे जिवो हला। ताहले आमे यदि गोटे न्यूक्लियस रो स्टेबिलिटी चेक करिया चाहिबा तो फर्स्ट आमे तो कुछ कोन चेक करिया बाइंडिंग एनर्जी कोन चेक करिया बाइंडिंग एनर्जी कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देखिबा हला बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियन रो वैल्यू रु ही हमको जणा पड़ जिवो सेटा स्टेबिलिटी अधिका स्टेबल सेटा स्टेबल न्यूक्लियस कि बा अनस्टेबल न्यूक्लियस बुझ पाला प्ले। एबे जे स्टेबल न्यूक्लियस तो से रेडिएक्शन कोन रेडियो एक्टिव रिएक्शन करेनी जे अनस्टेबल न्यूक्लियस से तमरो कोन करिवो रेडियो एक्टिव रिएक्शन आगु हमें पढिबा रेडियो एक्टिव रिएक्शन कोन हला। तो बुझ पाला प्ले ये तला तमरो का विषय रे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो आई होप फ्रेंड्स तुम आराम से बुझ पारथिबो तो डिटेल्स रे वीडियो देखो बिले जो माने तुम ग्रुप रे जॉइन हो ग्रुप रे जॉइन हे जाओ काहे सब
डिटेल्स फुल कोर्स वीडियो तुम ग्रुप रे जॉइन हैला परे ही देखि पारिबो बुझ पालो। तो फटाफट ये नंबर को कांटेक्ट करो 9040607886 এই नंबर को कांटेक्ट करो जहाँ द्वारा ईच पेपर केते पिले ओनली 300 रुपीस रे तुम पढ़ी पारिबो हला। तो टोटल 5th सेमेस्टर ऑल पेपर को तुम 1200 रुपीस रे पूरा पेपर को तुम पढ़ी पारिबो हला। तो विदाउट कोचिंग तुम ना किसी कोचिंग दरकार पड़िबो ना ट्यूशन दरकार पड़िबो डिटेल्स रे नोट्स सब जिनस रो डिटेल्स नोट्स मिल जिवो हैंड रिटन नोट्स मिल जिवो पीडीएफ कौन रहा पीडीएफ सॉल्यूशन मिल जाव सिलेक्शन क्वेश्चन ता सहित डाउट क्लियरिंग तुम क्लास रहा डिटेल्स लेक्चर वीडियोस जहाँद्वारा कि सबकि तुम टॉपिक कंप्लीट हो आउ बहुत ही बढ़िया तुम मार्क स्कोर कर बुझिपाल पे जेहेतु यहाँ 5th सेमेस्टर तो फटाफट लगी जाओ कहीं 4 पेपर अच्छी तुमको गोटे बहुत सारा अधिका पढ़ा पड़ो बुझिपाल 4टा पेपर को भलसे कंप्लीट करार अच्छे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग स्टूडेंट।